18 दिन हो गए मैंने अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखी, आवाज़ नहीं सुनी। खुदा के लिए अपनी बच्चियां समझकर माफ़ कर दें, अगर कोई गलती हो गई है तो। उसके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, मैं उसे कहाँ मिलूँ? खुदा के लिए मेरी बेटी मुझे दे दे। उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, रुल रहे हैं। जो भी कोई गलती हुई है खुदा के वास्ते माफ़ कर दें। आर्मी चीफ माफ़ कर दे, चीफ जस्टिस माफ़ कर दें। जिसका भी दिल दुखा है वो मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मैंने कभी किसी के लिए ना कभी कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ना एहतजाज किया है, ना एहतजाज में गई हूँ। उन्हें अपनी बच्चियाँ समझकर माफ़ कर दें, अगर कोई गलती हो गई है तो। उसके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, मैं उसे कहाँ मिलूँ? 18 दिन हो गए मैंने अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखी, आवाज़ नहीं सुनी। खुदा के लिए आर्मी चीफ साहब, आपके दिल में ज़रा सी भी अगर इंसानियत है, आवाम के लिए मोहब्बत है, तो मुझे मेरी बेटियां लौटा दें। खुदा के वास्ते लौटा दें। को मुलाकात हुई, कोई कोई कपड़े कोई शपड़े नहीं, कुछ नहीं, मेरी कुछ नहीं। 17-18 दिन हो गए मैंने नहीं मुलाकात की। बस खुदा के वास्ते कर दो, मुलाकात करवा दो। बस बस बेटा, बस बस। ये जी सुबह से जो है वो सनम जावेद की जो फैमिली है वो यहाँ पर मौजूद थी और वो उनकी कोशिश थी कि वो आज अपनी बेटी से मुलाकात कर सकें। और आज जो है वो शनाख्त परेड का आखिरी रोज़ था और जो जस्टिस अंबर यानी जो इंसदाद दहशतगर्दी की जज हैं अंबर गुल, उनकी जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। ये कहा गया है कि वो बेबस हैं। अब जो है वो इनकी जो कस्टडी है वो गैर कानूनी तस्वुर की जाएगी और अब जो भी उनको जिस तरह भी रखा गया वो गैर कानूनी तौर पर इसको तस्वुर किया जाएगा। और वो सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कमरा अदालत से जो है वो चली गई और उन्होंने कहा कि अब क्योंकि इससे पहले तक वो जितनी भी उनकी कस्टडी थी वो लीगली थी, कानून के मुताबिक थी और अदालत के अहकामात के मुताबिक थी। लेकिन अब जो उनकी कस्टडी है वो गैर कानूनी है, वो कानून के ख़िलाफ़ है और किसी भी तरह जो है वो इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। DIG आदिल कामरान जो है वो अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए, हमने फुटेज भी दिखाई, वो यहाँ पर पेश हुए। उनकी जानिब से जो है वो अदालत को आज रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी और बताया जाएगा कि जो आज लोगों को पेश नहीं किया जा सका उसकी क्या वजूहात थी। DIG आदिल कामरान जो है वो अब से कुछ देर पहले इंसदाद दहशतगर्दी अदालत आए और अपनी रिपोर्ट जमा करवा कर वो वापस जा चुके हैं। ताहम अदालत की जानिब से ये वाज़ेह अहकाम दिए गए हैं कि जो अब ये कस्टडी है जितने लोगों को पेश नहीं किया वो गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा, वो कानून के मुताबिक तस्वुर नहीं किया जाएगा। और कल अगर पेश किया जाता है तो अदालत जो है वो बाज़ पुरस करेगी और उनसे पूछेगी कि क्यों उन तमाम मुल्ज़मान को जो है वो पेश नहीं किया गया और उसकी क्या वजूहात थी। और अदालत जो है वो सख्त बरहमी का इजहार कर रही थी। आज खतीजा शाह को जो है वो पेश करना था और इसके साथ साथ जो 2 ख़वातीन थी जिनमें तैयबा राजा हैं, जिनमें सनम जावेद ख़ान हैं, उनको पेश करना था। सनम जावेद और तैयबा राजा की जो कस्टडी थी वो 14 दिन जो है उनको हो चुके हैं शनाख्त परेड के अमल पर, लेकिन जो है वो शनाख्त परेड मुकम्मल नहीं की गई जिसकी वजह से आज उन्हें पेश नहीं किया जा सका। तो हमने उनके वालिद से बात की, बड़ी मायूसी का इजहार कर रहे थे। उनकी वालदा से बात की, वो रो रही थी, वो फरियाद कर रही थी, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से फरियाद कर रही थी, वो आर्मी चीफ ऑफ आर्मी चीफ से जो है वो इस्तदा कर रही थी, उनसे दरख्वास्त कर रही थी, इल्तिजा कर रही थी कि उनकी बच्चियां जो हैं उनको मिलने दिया जाए। वो जो हैं वो बहुत परेशान है और इसके साथ साथ सनम जावेद की छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि वो भी उस हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान है, अपनी वालदा से नहीं मिल सके। अब जो वकला जो हैं वो मायूस होकर वापस जा रहे हैं और ये ही कहा गया उन्हें कि आज जिन केसेस में लोगों को पेश करना था वो नहीं किया गया। करीबन 96 के करीब लोग हैं जिन्हें आज जो है वो अदालत में पेश नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से आज समात जो है वो नहीं हो सकी और अदालत ने बरहमी का इजहार भी किया है। खतीजा शाह का केस था, उनके हवाले से जो है वो कल दरख्वास्त जो है वो भी मुस्तरद कर दी गई थी और आज जो है वो उन्हें अदालत नहीं पेश किया गया।
इस केस के हवाले से मज़ीद तफसीलात भी हम आपको गाहे बगाहे बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।